वो परमेश्वर जो समुद्र को दो भागों में फाड़ देता है, वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों को आज्ञा देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान मोड़ लेते हैं, लगातार हमारे जीवन में असफलता ही असफलता आ रही है, फेलियर ही फेलियर है। दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना तो प्रभु सब सुन रहे हैं। क्यों मेरे जीवन में ही ऐसी क्या बुराई है, ऐसा क्या कार्य है? मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं वचन भी पढ़ रही हूँ। हमारा प्रभु बहुत महान है, सामर्थी है। वचन बताता है वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों में भी वो जान डाल देता है। 4 दिन के लाजर को उसने जिंदा किया। जो कार्य कभी नहीं हुआ वो परमेश्वर, हमारा सामर्थी परमेश्वर करने में सक्षम है। संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे परमेश्वर की हाथों से दूर हो, पहुंच से दूर हो। आप सोचिए हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है, जो हमारी सोच समझ कल्पना से परे कार्य करने वाला परमेश्वर है। जबकि प्रभु हमारा इतना महान है, तो फिर आज हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है या नहीं? आप भी सोच रहे होंगे। प्रभु जब मुर्दों को जिंदा कर सकता है, सूखी हड्डियों में जा सकता है, मेरे जीवन में क्यों इतनी समस्याएं हैं? प्रभु हर रोग को दूर कर सकता है, फिर मेरा रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा? वो परमेश्वर वचन बताता है, अब उसके कान अपने लोगों की दुहाई में हर समय लगे रहते हैं। उसके कान हमेशा अपने लोगों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वचन बताता है वो हम अपने लोगों के निकट रहता है। निकट का मतलब बिल्कुल करीब। आप जब हल्का सा फुसफुसाते भी हो प्रार्थना में, तो भी वो उसके करीब, वो उसको सुनाई देता है। मगर फिर भी हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं होते? अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं। जब प्रभु इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? जब प्रभु इतना दयालु है, तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों? क्यों आज मसीही लोग वचन को सुनने के बाद भी समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं? क्यों उनके जीवन की समस्याएं, परेशानियां दूर नहीं हो रही? अक्सर ये सवाल लोगों के अंदर रहता है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं। यशायाह नबी की किताब और उसका 59 चैप्टर, उसका पहला पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, हालेलुया। अक्सर कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि यदि प्रभु मेरे इतना महान है, दयालु है, मेरे जीवन में समस्या क्यों है? तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। हालेलुया। यानी परमेश्वर बहरा नहीं है, उसके कान भारी नहीं हो गए हैं कि वो ऊंचा सुने या उसको सुनाई नहीं दे रहा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, जब लोग बहुत उकता जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो यही कहते हैं हमने इतनी प्रार्थनाएं करी है, लगता है प्रभु सुन नहीं रहा।
वो परमेश्वर जो समुद्र को दो भागों में फाड़ देता है, वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों को आज्ञा देता है और सूखी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है और एक कंकाल बन जाती है, मांस आ जाता है, नसें आ जाती है और पूरी एक सेना बन जाती है। वो परमेश्वर, उसके लिए क्या चीज मुश्किल है? क्या आपकी बीमारी उसके लिए मुश्किल है? क्या आपका घर का कलेश मुश्किल है? क्या आपका कर्जा उतर नहीं रहा, ये उसके लिए मुश्किल है? या आपके परिवार में सुधार नहीं हो रहा, ये उसके लिए मुश्किल है? वो परमेश्वर जो आज्ञा देता है हो जाता है। वचन बता रहा है जब वो आज्ञा दे रहा है और सारे काम हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं होता? वचन क्या कह रहा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, और ना ही वो बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। जब वो बहरा नहीं है, जब उसका हाथ छोटा नहीं है, तो फिर क्या कारण है? वचन क्या कह रहा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। यानी प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने, कौन से काम? अधर्म के कामों ने उसको परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण, और हमारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसे फिर गया है कि वो सुनता नहीं। आज हम जितने भी लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद भी तमाम मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं और कुछ परमेश्वर से पाने की कामना रखते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी उस वचन के अनुसार ना चल के अपनी ही चाल चलते हैं। उनके जीवन में पाप, बुराई बनी रहती है। वो अपना पुराना चाल चलन नहीं छोड़ते हैं। वो चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और संसार में जाते हैं, और संसार की तमाम वो बातें, सारी संसारिकता उनके अंदर है। नशा है, बुरी चाल चलना, बुराई करना, पाप, गलत वीडियोस देखना, व्यभिचार, चुगली, ये सारी बातें जब एक व्यक्ति के जीवन में रहती है, तो याद रखें ये बातें एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करती रहती है। चाहे आप चर्च आ रहे हैं, चाहे आप वचन भी सुन रहे हैं, चाहे आप अपने एरिया की संगति भी अटेंड कर लें, उपवास भी रख लें, प्रार्थना भी कर लें, मगर चूंकि परमेश्वर हमारा इतना पवित्र परमेश्वर है कि वो पाप को जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। यही कारण है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष था, उसने तो कोई पाप नहीं किया, मगर फिर भी उसने क्रूस से कहा, क्रूस पर चढ़कर कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने तो कोई पाप नहीं किया था, मगर वो हमारे पापों की जगह था। उस समय वो पापी था। आप सोचे वो परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते अपने प्रिय पुत्र को मात्र पाप के कारण छोड़ दिया। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यूहन्ना की किताब और उसका 9वां अध्याय क्या कहता है? यूहन्ना की किताब और उसका 9वां अध्याय निकाले और उसका 31 पद। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ, वचन क्या कह रहा है? हम जानते हैं परमेश्वर पापी की नहीं सुनता। हालेलुया। अब आप सोचिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो पवित्र शास्त्र बोल रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 और उसका 31 पद बोल रहा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता।
नीति वचन बोलता है जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना तुच्छ ठहरती है। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान मोड़ लेते हैं, जो बोला जा रहा है, परंतु हमें जैसा अच्छा लग रहा है, हमें जैसा भा रहा है, हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, परंतु हमें जो चाल अच्छी लग रही है, जैसा चाल चलन भा रहा है, जैसी संगति अच्छी लग रही है, हम उसी के अनुसार चलेंगे। हमें वो मसीह जीवन जीना अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखिए, अगर आप प्रार्थना भी करेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुना कर देगा। वचन में लिखा हर एक मनुष्य पापी है और हमें उस पाप से छुटकारे की जरूरत है। यदि आप प्रभु के पास आ रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने उस पाप को छोड़कर प्रभु के पास में आए। जो भी जीवन आप जी रहे हैं, आपको पता है आप कैसा चाल चलन जी रहे हैं। गाली है, झूठ है, चुगली है, बुराई करना है, नशा है, व्यभिचार है, और जो गलत वीडियोस आप देखते हैं वो परमेश्वर को भाता नहीं है। ये बातें आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास जाने से रोक देंगी और आप सर पटकते रह जाएंगे। आप दूसरों को बढ़ता हुआ देखेंगे, दूसरे के जीवन को फलता हुआ देखेंगे, मगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुना कर देगा। वो नहीं सुनेगा। वचन में लिखा है जब जब इजरायली लोग पाप करते थे, परमेश्वर उनको विपत्ति में डालता था। वो विपत्ति में डल जाते थे। कभी मोआबी लोगों के अंडर वो गुलामी में आ जाते थे, कभी पलिश्ती लोग आ जाते थे, कभी कोई दूसरा शत्रु उन पर हमला करता था। वो विपत्ति में आ जाते थे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु नहीं सुनते थे, हार रहे थे। वचन में कितनी ही बार ऐसी जगहों पर उदाहरण है कि जब इजरायली लोग युद्ध हार रहे थे। वो अपनी जगह सही थे। उस समय जो युद्ध वो लड़ रहे थे ना, उस समय वो बिल्कुल करेक्ट थे, अपनी जगह सही लड़ रहे थे, सही बात पर लड़ रहे थे, मगर फिर भी वो युद्ध हार रहे थे। न्यायियों की किताब में एक बार लिखा है कि उन्हीं के गोत्र बिन्यामीन गोत्र के कुछ पुरुषों ने, एक पति पत्नी जा रहे थे, रात को एक बुजुर्ग के यहाँ रुके थे। बिन्यामीन कुछ लुच्चे व्यक्ति आए और उस औरत का, वचन बताता है, रात भर उसके साथ बलात्कार किया। और जब वो मर गई, इजरायली गोत्र के ही थे, वो इजरायली भाई ही थे, और जब वो मर गई तो उसे वैसे ही बेसुध छोड़कर चले गए। वचन बताता है ये बात देखकर जो शेष 11 गोत्र थे उनका खून खौल गया कि हमारे ही लोगों ने हमारी ही गोत्र की एक बहन का, एक स्त्री का रात भर बलात्कार किया। और इस कारण जब तमाम इजरायली लोग बिन्यामीन से लड़ने के लिए गए ना, वो सही थे उस जगह पर। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम बिन्यामीनियों को पूरा तरह से नाश ना कर ले, हम में से कोई भी कुछ भी खाने ना पाएगा। वो मारने गए थे बिन्यामीन को, मगर वचन बताता है वो हार गए। अब सोचो, सही थे वो अपनी जगह पर, सही जगह पर युद्ध करने गए थे, जायज बात थी क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, मगर वो हार गए। उल्टा बिन्यामीनियों ने ही कई इजरायलियों के कई हजार पुरुषों को मारा, हार गए।
सही बात पे भी हार गए। कई बार होता है, आप अपनी जगह पर सही होते हैं, आप परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर फिर भी आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। पता है क्यों? उन्होंने परमेश्वर के सामने उपवास किया, प्रार्थना की, और वचन बताता है सारा दिन पश्चाताप करते रहे। पश्चाताप करते रहे। किस चीज का पश्चाताप किया उन्होंने? वो जो बुरी चाल वो चल रहे थे, वो बुरा व्यवहार चाल चलन जो वो जी रहे थे, व्यभिचार में थे, मूर्ति पूजक थे, जादू टोने में थे, उन बातों का पश्चाताप जब उन्होंने किया और करने के बाद फिर जब वो युद्ध करने के लिए गए बिन्यामीनियों से, तब वचन बताता है वो सारे बिन्यामीनियों को मार कर आ गए। ऐसा क्या चमत्कार हो गया था? लोग तो वही थे, योद्धा वही थे, दोनों पार्टी वही थी, इजरायली भी वही थे, बिन्यामीन भी वही थे। फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया? पता है क्या चमत्कार हुआ? क्या हुआ था? सोचो। पश्चाताप, पाप से मन फिराना। आज यही कारण है लोग अपने जीवन में बुराई भी रखते हैं और लड़ने भी जाते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि पश्चाताप नहीं है। बुराई से फिरने का मन नहीं है, परमेश्वर की ओर आने का मन नहीं है। मुश्किल लगता है परमेश्वर के पास आना, मुश्किल लगता है बुराई को छोड़ना। इसे मैं कैसे छोड़ दूं? अपने यार दोस्तों को, अपनी संगति को कैसे छोड़ दूं? अपने फोन को कैसे छोड़ दूं? इन वीडियोस को कैसे छोड़ दूं? नशे को कैसे छोड़ूं? ये सारी बातें हमें मुश्किल जान पड़ती है। और यही कारण है कि परमेश्वर आज अपने लोगों की प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। आज अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुनो, तो जरूरी है कि हम अपना मन पश्चाताप से भरें। नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 13 में क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ जी, वचन क्या कह रहा है? जो अपना अपराध छिपा रखता है, यानी जो बुराइयां, जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, हम उसे अपने अंदर छिपा के रखते हैं ताकि किसी को प्रकट ना हो जाए और उसका कार्य सफल ना होगा। वचन क्या कह रहा है? उसका कार्य, उसका कोई काम सफल नहीं होगा, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप बिजनेस भी करोगे ना तो थोड़े दिन चलेगा, ठप हो जाएगा, कुछ ना कुछ कारण चलेगा, ठप हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं हमने कमेटियां डाली, लोग भाग गए, लेके भाग गए। बिजनेस खोला, चला नहीं। लगातार हमारे जीवन में असफलता ही असफलता आ रही है, फेलियर ही फेलियर है। दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना तो प्रभु सब सुन रहे हैं। क्यों मेरे जीवन में ही ऐसी क्या बुराई है, ऐसा क्या कार्य है? मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं वचन भी पढ़ रही हूँ, उपवास भी कर रही हूँ, दशमांश भी दे रही हूँ, संगति में भी जा रही हूँ, सारे हम काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे जो धर्म के काम है, वो परमेश्वर उसे सुन रहा है। याद रखिए, वचन में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। जो धर्म के काम हम करते हैं ना, वो धर्म के काम हमें धर्मी नहीं बनाते हैं। याद रखें, धर्म के काम तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है, और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आप दशमांश देना आपको धर्मी नहीं बनाता है। याद रखें, आप सोच रहे हैं कि मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं धर्मी बन गया।
जी नहीं, आप 10वां अंश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है, और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है ना, वो उसकी आज्ञा मानेगा। उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो आप मान रहे हैं, और ये आपको धर्मी नहीं बनाता है। वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। यानी हमारा कोई भी धर्म का काम हमें धर्मी नहीं बनाएगा। धर्मी पता है क्या बनाता है? जो अपना अपराध मान लेता है और उसे करना छोड़ देता है। मानने वाले तो सब हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी कितने लोग मानते हैं कि हम पापी हैं, हाथ खड़ा करोगे, है ना? मन में तो सभी जानोगे हम पापी हैं, हाँ मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये कमी है। भले ही फिजिकली हाथ खड़ा ना करो, परंतु अपने मन में तो आप जानते ही होगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। मानने वाले तो सब है, छोड़ने वाले कितने हैं? क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई अपना अपराध मान लेता है उस पर दया नहीं की जाती है, मानने वाले पर दया नहीं होती है। शराबी से बोलो तो शराबी मानेगा, हाँ मैं हूं शराबी। भाई तो छोड़ ना, मानना थोड़ी ना है? उल्टे सीधे वीडियो देखते हो, हाँ मैं मानता हूं मैं गलत करता हूं, तो छोड़ो ना। मानने से थोड़ी ना दया होगी, तो छोड़ो उनको। गलत संगति, हाँ मैं मानता हूं, तो छोड़ो गलत संगति को। प्रभु तो उन लोगों पर दया करता है जो छोड़ता है। अगर आप सिर्फ मान कर चल रहे हो तो उसकी दया काफी नहीं है। उसकी दया आपके जीवन में तब काम करेगी जब आप मान कर ग्रहण करते हो और उसे छोड़ देते हो। तब लिखा है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ परमेश्वर है। वो अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करता है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, तो आपको परमेश्वर के हिसाब से, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर में काम करोगे ना, तो जो कंप्यूटर आज आप काम कर रहे हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे ये चैट जीपीटी हो, चाहे ये व्हाट्सएप हो, चाहे स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, इन सब की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है, कंप्यूटर से काम कराने के लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसमें कार्य नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। वो जो आप काम कर रहे हो ना, ये आप ऐप चलाना, ये वाली लैंग्वेज नहीं। यदि आपको वेबसाइट बनानी है, प्रोग्रामिंग करनी, इन सब की एक लैंग्वेज है। जब तक आप उस लैंग्वेज को सीखोगे नहीं, आप कंप्यूटर से काम नहीं ले सकोगे। आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को सीखने, काम के लिए आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसका नियम सीखना पड़ेगा। ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर के से आशीष पाने के लिए, परमेश्वर से अगर आप चाहते हो कि उसका कार्य मेरे जीवन में हो जाए, वो मेरी प्रार्थना सुने, मैं प्रार्थना करूं और मैं चंगी हो जाऊं, मैं प्रार्थना करूं प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, तो आपको अपने अपराध मानकर उसे छोड़ना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये पाप मेरे जीवन में रहा, मैंने किया, मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं इसे छोड़ती हूं प्रभु। यदि आप उस पाप में ही बने रहोगे, आपको लगता है कि मैं पाप में बनी रहूं जिस जीवन में मैं जी रही हूं, और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, तो वो जीवन भर आपके बचपने से लेकर जवानी आएगी, जवानी से बुढ़ापा भी आ जाएगा और वो भी चला जाएगा, मगर वो आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुन पाएगा। याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करता किसी भी व्यक्ति के लिए। यदि आप परमेश्वर के पास में आ रहे हैं तो जरूरी है आपसे जाने अनजाने में जो भी पाप
अपराध, गलतियां हुई हैं, आप उन्हें परमेश्वर के सामने माने, स्वीकार करें और परमेश्वर के उपस्थिति में उससे वादा करें कि प्रभु, अब तक जो जीवन मैंने जिया वो बहुत था, तेरी आत्मा को दुख दिया, परंतु अब प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ, क्योंकि तू अपने लोगों के निकट रहता है। लिखा है वो दीन लोगों की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, उसके कान हर समय हमारी दुहाई पर लगे रहते हैं। वो इतना भला परमेश्वर है कि कब हम मुंह खोलें और वो पूरा कर दें। वो तो चाहता है कि तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूँगा। परंतु किन लोगों की? जो उसके नियम के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। अगर आप अपने जीवन को उसके अनुसार ढालेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रार्थना, कोई भी आपकी समस्या परमेश्वर अनसुना नहीं करेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर अनुग्रह और आपकी बड़ी दया के लिए। ये सत्य है प्रभु जी, आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि आप उद्धार ना कर सके, और ना ही आपके कान इतने भारी हैं कि आप हमारी विनती को ना सुन सके। परंतु आज हमारे ही अधर्म के कामों हेतु आपने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के वचन से आपने अपने लोगों से बातें करी हैं, अपने लोगों को अपने वचन सिखाए हैं पिता, क्योंकि आप एक पवित्र परमेश्वर हैं और आप कभी भी अपवित्र व्यक्ति की दुहाई को नहीं सुनते। सो होने दीजिए प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को पवित्र कर दीजिए। जहाँ कहीं भी मेरे पिता आपके लोगों के जीवन में वो पाप का स्वभाव है, वो व्यवहार है जो उन्हें पापी बनाता है, इनके जीवन से उस व्यवहार, उस स्वभाव को दूर कर दीजिए पिता, और अपने लहू से धोकर राजा आप इन्हें शुद्ध कर दीजिए। आइए प्यारे प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य लहू को मांग रही हूँ, आप अपने लोगों पे छिड़क दीजिए। आपका लहू आज यहाँ बैठने वाले आपके हर एक बेटे बेटी के जीवन में व्यक्तिगत रीति से आ जाए। छू लीजिए पवित्र प्रभु, ओ पवित्र प्रभु, आपका लहू मांग रहे हैं पिता। आइए आइए पिता, अपने लहू से आप अपने लोगों को स्पर्श करें, छू ले पिता, धो दे मेरे पिता, ताकि आज के बाद जब भी आपको पुकारें आप इनकी प्रार्थना को सुने और इन्हें उत्तर दें। ये समय है प्रभु, आप अपने लोगों की उन तमाम बातों पर अपना हाथ रखें, उन बीमारियों पर हाथ रखें जहाँ ये बीमार हैं। ये समय है कि आप लोग उस बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखें और प्रभु को पुकारे। हे स्वर्ग के परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ राजा, आपकी चंगाई की सामर्थ हमारे मध्य उतर जाए मेरे प्रभु, आपका लहू हमारे बीच में उतर जाए, वो लहू जो चंगा करता है इसी समय आपके लोगों के जीवन पर उतर जाए। तमाम शारीरिक दर्द, सारी पीड़ाएं, हर वो मानसिक तनाव यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपकी अद्भुत शांति जो हमारी सोच और समझ से परे है आपके लोगों के जीवन में उतर जाए। छू लो राजा, आपका गहरा स्पर्श आपके लोगों के जीवन पे हो रहा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन।